आप लोगों के बीच में मैं एक बात रखना चाहती हूँ। जैसे वो कितने अच्छे से वो सफाई दिए हैं, सुन के मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। तो और वो सफाई दिए हैं इतना अच्छा से। तो मैं दिनेश पांडे सरपंच से हमारा वो लाइव देखेंगे और सब कोई देख रहा है, कोई वो झूठी कहानी नहीं है, सब कुछ रियल है। एक वो सरपंच है, मैं उन्हीं के ऊपर फेंक रही हूँ सारे बात। एक सरपंच है ना, वही जो फैसला करेंगे मैं मान लूंगी। मैं उनसे कह रही हूँ और गांव घर से भी समाज से भी कह रही हूँ कि वो आए, मीटिंग बटोरे वो। और कुछ लोग ऑन कमेंट कर रहे हैं, पूरे पंचायत मिल के और मीटिंग बटोरे, वहां पे हमें बुलाए। उनका सारा हम कुछ दिखाएंगे। अभी तो हम कुछ दिखाए नहीं सोशल मीडिया पर। अभी कुछ ऐसा चीज है कि मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें जो इज्जत था वो तो सब चला गया मेरा, और उनका भी चला गया। वो चाहते कि ये सब मामला के हम शांत करें। ये सब कुछ सच्चाई है, जितना उन्होंने लाइव पर बोले वो सब कुछ बात झूठा है। और चाहते कि ये सब कुछ हम शांत करें। तो जिस दिन मैं लाइव आई थी उसी दिन वो मुझे फोन करके बोल सकते थे कि अब ये सब बंद करो ड्रामा, ठीक है तुम्हारी भी इज्जत है मेरी इज्जत है। मैं क्या मांगी थी? मैं तो एक स्टाम्प पेपर पर साइन मांग रही थी कि कोई भी हक बनाएंगे, हक तो जमाएंगे ना हम। क्योंकि अब यहाँ प्यार के बात नहीं था ना, हम हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे, पति पत्नी से भी गहरा रिश्ता था हम दोनों का। तो मुझे यही का नाम है कि मैं सब दिनेश पाड़े पे फेंक रही हूँ। सब मीटिंग बटोरा और पूरा मीटिंग में पूरे समाज के लोग भी रहेंगे और बाहरी लोग भी, आप लोग भी आना चाहते हैं, जिस दिन होगा हम बताएंगे, आप लोग आइएगा। और वहां पे हम सब कुछ दिखाएंगे। मेरे पास सबूत है बहुत सारा कि ऐसा भी हम नहीं दिखा सकते, ना हम बता सकते, नहीं सुना सकते हैं। वहां पे दिखाएंगे जब मैं गलत हूं, सब झूठ मूठ के झूठा कहानी होगा मेरा, इस सब सारा बात झूठा हो जाएगा। तो मैं उसी टाइम अपना आत्महत्या कर लूंगी। और भी जो हरदिया काली माई में वो पूजा करते हैं, वहां पे मीटिंग रखेंगे, वहां पे मीटिंग में रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे बात आ गई है मेरी लाइफ के, मेरी लाइफ बर्बाद किए है, टॉर्चर किए है मुझे। मैं कैसे कैसे झेल रही हूँ। क्यों? कहा 5 मिनट में फोन में वेटिंग होंगी, बहन से बात करी, कहाँ बात कर रही है, स्क्रीनशॉट लेके भेज। ये सब हक जमाने के लिए हो। और जब शादी के बाद आ गई तो कह रहे हो कि नहीं अब नहीं रखेंगे, अब तुझसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखोगे? रखना ही पड़ेगा। मतलब इतना आसानी से कहाँ खत्म होगा? ये तो मामला बढ़ गया ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया है ये मामला। अब मैं यही आप लोगों से प्रार्थना कर रही हूँ कि प्लीज हमें हेल्प करिए और न्याय दिलाइए। और मैं उनसे, समाज से पूछ रही हूँ कि एक दिन मीटिंग बुलाया जाए, उनको बुलाया जाए, हम भी आएंगे, आप लोग भी आइए जो इसको आना है, पूरा समाज के लोग आएंगे। और वहां पे हम सब कुछ उनका चीथा कीथा दिखाएंगे पूरा, कि ये कैसे इंसान हैं। अरे वो तो ये पंचायत में वो सरपंच कहा, जो कह रहे हैं लोग कि सरपंच, वो सरपंच के लायक भी नहीं है। और उस मीटिंग में वो भी आएगी, वो चुड़ैलिया जूली पांडे, कुतिया, कोरियाही तो मेरा पूरा लाइफ ही खत्म कर दी है। उसी ने तब मुझे अपना, एक औरत कभी अपना पति को दूसरे के पास नहीं भेजेगी, मर जाएगी। तो वो लाइफ में बोले हैं कि यही मुझे पूछती थी कि घर में सोते हो कि बाहर। अरे हाँ, मैं तो पूछती थी कि घर में सोते हो ना कि दलान में सो। भाई उससे अलग रहो। क्यों? कि जो पति से प्रेम होती तो दूसरी औरत के पास वो औरत भेजेगी?
ये भी बात आपको झूठा लग रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग मैं आज डालूंगी अपनी आईडी में। आप लोग सुन लीजिएगा और टेक करूंगी दिनेश पांडे के भी, आप लोग सुनिएगा। और उसका भाई के और मेरी बात हो रही है सोनू पांडे के, आप सुनिएगा। सोनू पांडे अब बदल रहा है। यही सोनू पांडे हॉस्पिटल में मुझसे कह रहा था कि भाभी इन पर दबाव बनाओ शादी करने के, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनू पांडे थोड़ा सा मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि सोनू पांडे भी 2 शादी किया है, दोनों के दिल्ली में रखा है, अच्छा से रखा है और दोनों के अच्छा से रखा है। अरे किया तो उसने रखा ना, अच्छा से रखा, रख भी रहा है। तो मर्दों के क्या नाम कि 10 औरत से रिश्ता बनाना कोई बहुत बहादुरी की बात नहीं है। एक लेडीज के साथ रहो, उसकी जिंदगी संवार दो, ये असली मर्द के पहचान है। सही ये कहावत है, मर्द के हंसी औरत के खामोशी बहुत खतरनाक होता है। वो हंसते रहते हर बात में, वो बहुत खतरनाक है। और मैं तो कभी खामोश रहते ही नहीं हूँ। आप लोग मेरा शुरू से डीपी स्टेटस जितना मेरे फ्रेंड है सब लोग देख ही रहे हैं कि मेरा दिन में ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा दोस्त है उनका भी बर्थडे के आता है, उनका भी मैं स्टोरी लगा देती हूँ, बर्थडे क्या होता है, जो भी कुछ रहता है मैं फोटो लगा देती हूँ। मेरा ऐसा कुछ है नहीं। और अब लाख इल्जाम लगाएंगे। और बोल रहे थे वो लाइव पे, उनका मैंने वीडियो आज मैं उनकी पूरी बात सुनी। मैं उनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देती हूँ, आज मैंने उनकी पूरी लाइव सुनी। उसमें बोले हैं कि लोग दोस्त मित्र मुझे माना कर रहे थे कि इसके साथ मत रहो, बल वहां क्या करती है सबको पता। अरे तब तुम्हें पता था कि मैं क्या करती हूँ, और सोशल मीडिया से चिमट क्या नौका आए पे ये सब चला के मैं अपना खर्चा चला रही हूँ। और जब पता था कि मैं क्या करती हूँ, तो क्या करती तो तुम्हें पता था ना, तो फिर तुम क्यों आई? इसलिए आए ना पैसे के लालच से, वो मुझे कमा के खिलाएगी, कमाती है बहुत ज्यादा पैसा, तब इसीलिए ना। और हमें तो कोई समझा ही नहीं था कि आप दिनेश पांडे के साथ मत रहो, वो ऐसा वैसा आदमी है। क्योंकि मैं बाहर रहती थी, मैं यहाँ नहीं रहती थी। यहाँ रहती तो लोग दुनिया मुझे कोई बताता भी, 1-2 इनका दोस्त बोले भी थे, लेकिन हम ज्यादा गहरे रिश्ते में आ गए थे। तो अब बता के क्या फायदा, अब बता के कोई फायदा ना। इनकी पुरानी जो गर्लफ्रेंड थी, आज उसकी बात में जो बेचारी बताई थी वो पूरा सही बात बताई थी, एक भी उसका झूठा बात नहीं था। आज मैं उनको बहुत बड़ा मुझसे तो गुनाह हुआ है, लेकिन वो दीदी आप सच में आज बहुत अच्छी हो तुम। जो काश वो मेरी वीडियो देखेंगे भी तो बोलेंगे कि दीदी आप बहुत अच्छी हो, मैं गलत थी। जब वो तुम्हारा कदर नहीं किया, जब तुम्हारे साथ भी रह के वो बोल रहे कि मेरी चाची है, माँ है, बहन है, तो का है, काकी है, तो का रिश्ता बढ़ा रहे हैं। मैंने पूछा था कि जब मेरे बारे में बताओ, लोग पूछेंगे तो क्या बोलोगे, तो करेगा अब तो सबको पता चल गया है ना, काफी दिन से हम ना स्टोरी डाल रही हूँ अपनी फेसबुक पर उनके साथ, तो मेरे साथ क्या बोलोगे, तो कहेगा तो किसी को पता नहीं होता ना, तो मैं भी तुझे बहन बना लेती। बोलता कि मेरे बहन है, बाहर कितनी गंदा इंसान है वो, घटिया 1 नंबर का हरामी। कह रहे हैं कि वो मुझसे, मैं सरपंच के ऊपर ही फेंक रही हूँ। आज उनकी बहन के साथ ऐसे होता, उनकी बेटी के साथ ऐसा होता, तो ये क्या करते, खुलेआम जाके गोली मार देते हो। लेकिन पता है उनको कि इसको सबसे तो मैं अलग किया हूँ, तो इसके तरफ से कौन आएगा, कोई नहीं आएगा, पता है। और ये कोई झूठा मोटा कहानी नहीं है कि मुझे उसके जैसा कोई मिलेगा भी नहीं, कि उसके साथ रहने के लिए मैं जिद कर रखी हूँ। बहुत बड़ा विधायक है, नेता नहीं है, ना वो नोट कमाता है, उसकी औकात क्या है मुझे पता है। सिर्फ मैं इसलिए कर रखी हूँ जिद कि उसके साथ बदनाम हो चुकी हूँ पूरी तरह से, इसीलिए एक रिश्ता निभाना चाह रही हूँ, उसके साथ मैं रह के पूरा ये खत्म करूँ कहानी। और पहले रहना चाहती थी, अब नहीं, अब तो मैं हर हालत में नहीं रहूंगी। मैं उसी के ऊपर सब कुछ, वो सरपंच है, सबको फैसला करता है ना, बहुत बड़ा बोलता है, इतना बोलता है कि वो किसी के सुनता ही नहीं है। तो वो भी अब की बार
पछता ही रहा होगा बेचारा कि ऐसी औरत के पाला पड़ा है ना, तो उसकी दिमाग जो चलाता है उसका दिमाग होश में आ जाएगा। मैंने उससे बोला था कि मेरा प्यार बड़ी खतरनाक होता है, तू मुझसे बच के रहना और झूठ मत बोलना मुझसे। जिस दिन तू धोखाधड़ी करेगा उस दिन मैं तुझे कहीं लायक नहीं छोड़ूंगा। एक औरत मर्द के छोड़ती नहीं है, जब छोड़ती है ना तो कहीं के लायक नहीं छोड़ती है। जब अपनी इज्जत दे सकती हूँ तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मर भी सकती हूँ और मार भी सकती हूँ उसको। मेरा कोई नहीं रोने वाला, एक बेटा है, कुत्ते के बच्चे भी पल जाते हैं, वो भी पल जाएगा, बड़ा हो गया उसका और है रिश्तेदार है, नाना नानी है, देखभाल का बड़ा कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इसको मैं ऐसी आसानी से कैसे छोड़ दूंगा? ये सीरियस आप लोगों को लेना होगा। आज वो सबके पास सबूत होता बेचारी के पास, तो अरे इसके क्या बताऊं, पूरा हृदय को पता है कि इसका दरवाजे पर चढ़ के उस औरत ने जितना पैसे लिया था वो सब छीन छान के लेके आई मांग के कि दे हमारा पैसा। मोबाइल मांगे, मोबाइल दी थी छोटा सा, वो भी लेके आई बेचारी ने। सही करा उसने। इसने तो मैं बौखलाती नहीं, मेरी लाइफ बर्बाद किया है। मुझे सबसे ज्यादा तो मेरी दिमाग ही डिस्टर्ब किया है उसने। 24 घंटा कॉल पे, इसका कॉल डिटेल निकलवाएंगे कि देख कितना बजे से कितना बजे तक हम लोग बात करते थे। इसका घर में जब सो जाता था तो मैं वीडियो कॉल में रहती थी, स्क्रीनशॉट लेके रखी हूँ, मैं आपको डालूंगी। इसकी बीवी के पास जहाँ सोता था वहां के है फोटो, आप लोग देखिएगा स्टोरी में। अब व्हाट्सएप पे मुझे नहीं बात करूंगी, रो रो के चेहरा बना के भेजेगा कि तू नहीं बात करेगी तो मैं मर जाऊंगा। ये झूठ क्यों बोल रहा है? तेरी भी घर में सियान सियान लड़कियां हैं, उनके साथ भी ऐसे होगा तो क्या करेगा? ये और बात बढ़ा रहा है बेचारा, बढ़ाने पर लड़ रहा है। ये नहीं कि इस बात को हम मिल के समझ के सब कोई के सामने, उसकी भी इज्जत जा रही है, मेरी इज्जत है कि जा रही है, इस बात को हम समझे बूझे नहीं। वो बढ़ा रहा है बेचारा, और बढ़ा रहा है। लोग के पास फोन कर करके धमकियां दे रहा है मुझे कि अब हम कहेंगे कि उसी ने गोली मरवा दी थी। मैं अरे हरामी, गोली मरवाऊंगी तो तुझे मैं यहाँ पे मरवाऊंगी, यहाँ नहीं मरवाऊंगी तुझे। तो मैं मन कर रहा तेरा गला दबा दूं, तो मेरा सामने आ जाएगा तो हिम्मत है ना तो तू जहां बुलाएगा वहां मैं आऊंगी। तू मुझसे मिल एक बार, कहीं भी कहीं मिल, छोड़ होने दुनियादारी के। हम दोनों फैसला कर लेते हैं, हम दोनों गुनाह किए हैं ना, हम दोनों फैसला कर लेते हैं। क्योंकि मेरे सामने तो तू झूठ नहीं, दुनिया की सफाई दे देगा कि सब बात झूठा है, लेकिन मेरे सामने सफाई नहीं दे सकता है कि झूठा बात है। जो कसमें वादे खाया है वो सब झूठ बात है। जो मुझे दिमागी डिस्टर्ब कर, जब इसको मैं छोड़ना चाहती थी, जब बोलता था कि तेरा मुंह पे तेजाब डाल दूंगा, तुझे कहीं के लायक नहीं छोड़ूंगा, तुझे घर में भी आके मारूंगा। यहाँ तक भी जिस दिन 11 बजे आया है, वो 6 बजे आया है बेचारा घर में मेरा, जिस दिन गोली लगी थी उस दिन मैंने गुस्सा में मोबाइल पे बात कर रही थी अपनी बहन से। यही क्यों नहीं बता रहे हैं? ये गुस्सा में मेरे घर में आया था मारपीट करने के लिए, फिर भी दरवाजे ठकाया तब मैंने खोला। क्यों नहीं बता रहा है आप सच्चाई अपना? और 2-3 गो चमचे हैं इसमें, दोगले चमचे, हरामी के बच्चा, साले चमचागिरी कर रहे हो। फेसबुक पर लिख रहे हो कि नहीं, इल्जाम लगा रही है। तुम्हारी बेटी बहन के साथ ऐसा होता तो क्या करते? अब तुम्हारी बेटी बहन पर नजर रखेगा, टेंशन मत लो। इतना दोगला है वो, इसकी बातों में मत जाओ, बहुत दोगला है, बहुत दोगला। चमचागिरी फेसबुक पर लिख रहे हो डाल के डीपी की, सब झूठा है, ऐसा कोई बात नहीं है। कितना झूठा? आओ ना मेरे सामने, जिसको सबूत लेना है ना हमारे सामने आओ ना, मैं उसको सबूत दे रही हूँ। कितना मैं वायरल करूंगी, कितना बता? उसका पूरा लिस्ट के रखी हूँ। इसलिए रील रखी मैंने, रखने के वजह ये है कि जब उसने बेचारी इतना कुछ बताई, उसके पास सबूत नहीं था कुछ भी। बस यही बोली थी कि पिंकी मेरे पास सबूत नहीं है, फोटो वोटो नहीं है, डिलीट कर देता था, नहीं खिंचवाता था। मेरे फोन में से तो इसने कितनी बार फॉरवर्ड किया है, डिलीट कर दिया है, लेकिन मैं चिप में करके उसको अलग रख दिया था और अपनी बहन को सारा भेज दिया था कि इसको रखे रहना। अच्छा, प्यार करता था वो मुझसे,
जब ये मुझे डिलीट करने लगा ना, तब मुझे डाउट हुआ कि मेरे साथ धोखेधड़ी करेगा, तब मैंने ऐसे काम किया। मुझसे वो प्यार करता था ना, तो प्यार करने वाला फोटो मोबाइल में से कभी डिलीट करेगा? क्यों करेगा? और बोल रहा है कि मेरे पैर दबा रही थी तो वहां पे डिलीट कर दी मेरी फोन से लेके, दिमागी चला के। अरे हरामी, हम क्यों डिलीट करेंगे? तेरा मोबाइल के तो मेरा पासवर्ड भी नहीं पता। मेरा तो एटीएम के भी कोड जानता है, गूगल का भी कोड जानता है, सब चीज कोड तो तू मेरा जानता है। मैं तो तुझे कुछ भी नहीं जानती हूँ। तेरे साथ एक बार सिर्फ बदनाम हो चुकी हूँ, तो रिश्ता बचाने के लिए मैंने ये सब किया हूँ कि रिश्ता बच जाए मेरा, कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। तेरी वजह से बहुत बर्बाद किया है मुझे। मैं कितना बताऊं आप लोगों को, नहीं बता सकती ना मुझे कितना दिमागी टर्चर किया है। और कोरियाही जुलिया, हरामी, कुत्तिया, चुड़ैलिया सरपंच लगे लायक है। उसका सरपंच के पद से भी हटाना बहुत जरूरी है। कितनी लेडीज के जिंदगी बर्बाद की है। हो सकता है वो भी मतलब पागल हो गए थे। एक होता है मर्द के दूसरी और अपनी बीवी अच्छा नहीं लगती है, दूसरी की बीवी अच्छी लगती है, कितना होता है। तो ठीक, अपना पति से डर के बोलती होगी कि हाँ तुम बात करो। मुझसे तो बोल सकती थी ना कि पिंकी मेरे हस्बैंड से बात मत करो। वो भी बात करवाती थी रात भर, वो भी बात करती थी। कोई बात नहीं, हम दोनों बहन हैं। ए बहन, हाँ बैग में ना 4 गो कपड़ा पैक क्या कह दिले बनी, सुन ले, जा उसका रिकॉर्डिंग डालूंगी, सुनना। 4 गो पैक कह दिले बानी, ये 1 दिन पहनिया 2 दिन पहनिया, कहले रही कि वो धोइए मत, सब लेके या हम धोम कपड़ा। तो अब काहे भगवान देखत रही से तो कोड़िया गेलू। अब काहे कोड़िया ही बेचैन बिया कि ना ओकरा से मतलब मत रखा, काहे? तो एकरा पति से प्यार था, इसका सिर्फ तो गहना चाहिए, पैसा चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। और मैं जो सुन रहा लाइफ उनसे कर रही हूँ, वहां तक मैसेज पहुंचाने वाला हूँ। बहुत सारे हैं यहाँ पे चमचे उनका, जो हमारे लाइफ देखते हैं। तो चमचों से करे कुछ से बोल देना, एक मीटिंग बटोरने के लिए एक दिन टाइम रखे। अब पूरा हम बुला रहे हैं सबको। मेरी लाइफ बर्बाद किया है, मुझे दिमागी सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया है ना। तो आज मैं वीडियो बनाती था, हमारे पर लाखों फॉलोवर अब तक इंस्टाग्राम पे होता ना। आप लोग जाके देखिए कि कब से कब तक हम वीडियो नहीं की बनाओ। कितना दिन से छोड़ी हूं फोन पे बात कर और ऐप चलाने के। ऐप तो ये खुद मुझसे चलवाता था। रात के अपनी दलान में सोएगा, बोला ठीक है कमाएगी ना, कमो, लाइव चलाओ, ठीक बा, रख फोन 11 बजे। और वो उमेश पाड़े ये सोता था अंदर वाले दलान में, उमेश पाड़े सोता था बाहर वाला दलान में, क्योंकि हमसे बात करते थे ना वो, तो उनको डिस्टर्ब होता था, ड्यूटी करते थे। और उमेश पाड़े बदल रहे हैं। अरे इसके परिवार में ना कसम से करे कि सब चपलूस है, गिरगिट के तरह रंग बदलते हैं ये, गिरगिट के तरह। इनके अंदर कोई दया, कोई अंदर इनके पास दिल तो है ही नहीं। ये सब फ्रॉड गिरी है, सब इसका परिवार में फ्रॉड गिरी है, फ्रॉड गिरी। बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर जवान तक सब फ्रॉड है। ना तो एक माँ बोलेगी अपनी बेटा को कि तू तो गाय है, तू बन हो, ये तो साढ़ हटे सगरी चरी। तो ऐसे ही से माँ के ना कोख उजड़ जाता है। ऐसी ऐसी माँ का बेटा फांसी पर लटकता है, दूसरे की इज्जत पर हाथ रखता है, तो किसी के घर के इज्जत बर्बाद किया है प्यार के नाम पे। ढोकोसला ढंग किया है मेरे साथ, छल किया है मेरे साथ। और कितने लोग के साथ रहती तो शायद तेरे लिए रोती, मैं तेरे लिए नहीं रोती ना। ये सब करके मुझे क्या मिल जाएगा बता? तेरी बदनामी हो रही है, मेरी बदनामी हो रही है। 4 आदमी मजे लेंगे, बातें बनाएंगे, ले भी रहे हैं, मजे ले रहे हैं। 4 को तेरे पास जाकर उल्टा पुल्टा सिखाएंगे तुझे भी, और मुझे भी उल्टा पुल्टा सिखाएंगे। तुझे तो कहना चाहिए था अब तक कि चल इज्जत तेरी भी जा रही है, मेरी भी जा रही है, इसको सब कुछ खत्म कर। जब गुस्सा में जिद में मैंने आई थी लाइव, 4 दिन 1 हफ्ते तू बात नहीं कर रहा है मुझसे, रात दिन तू आदत लगाया मुझे सब कुछ बात करने। क्यों लगाया मुझे आदत? क्या मतलब था? मेरी एक ही घाव रहता ना कि मेरा हस्बैंड नहीं है, बस यही सोच सोच के मैं जिंदगी काट लेती। क्यों आया मेरे लाइफ में? क्यों मेरी दिल से खेला? क्यों मेरी जज्बातों से खेला? क्यों मेरा विश्वासघात किया? मेरा एक ही घाव होता ना कि मेरा आप इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों तू अपनापन मुझे महसूस दिलाया? क्यों?
अब तू मुझे छोड़ेगा? मुझे छोड़ेगा तो तुझे दुनिया से छोड़ना पड़ेगा। चल तू भी मर, मैं भी मर रही हूँ, दोनों मरते हैं, दोनों मरते हैं। अब तेरी और मेरी लड़ाई हो गई ना, लोग तो मजा लेंगे। सारे इसके दोस्तों को पता है। और मुन्ना व्यास भैया के वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनको बड़ा भाई मानती हूँ और उनको बहुत इज्जत करती हूँ। लोगों ने कमेंट मतलब किए थे कि भैया जी के, मैं इसलिए नाम रखा मुन्ना व्यास भैया जी के क्योंकि उनको पूरा कहानी हमारी पता है, सब कुछ उनको पता है, मिलते जुलते थे हम लोग, सब कुछ उनको पता है, इसलिए हमने उनका नाम लिया। नहीं तो बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनको दिल से इज्जत करती हूँ भैया जी के, बहुत अच्छे हैं वो। इसका मन बढ़ रहा है ना। अब मैंने बोला भी था कि देख लो, इतना मुझे टॉर्चर कर रहे हो ना, एक दिन तुम रोगे, पछताओगे। जब मैं अपने आप पे आ जाऊंगी ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तब तुम्हें बुझाएगा। और लाइव पे बोला है कि बेचारा कि स्टाम्प कहते हैं, सादा सादा पेपर करने स्टाम्प पेपर पर साइन करके दो, हम यहाँ से चल जाते हैं। अपना इज्जत बचाना चाहते थे तो ये क्यों नहीं है कि स्टाम्प पेपर में क्या है, लिख के दे देते। मैं तो बोला था वहां पे बोली थी कि मुझे तुम्हारा धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ लिख के दे दो कि हम तुम्हारे साथ हैं, एक दूसरे का हम साथ नहीं छोड़ेंगे। हम तो बोल रहे हैं, तो क्या होगा, बोल देते कि हाँ ले, लिख के दे रहा हूं, तू चल जा ना, यहाँ से जा, चुप पे आऊंगा मैं तेरे पास मिलने। चुप का रिश्ता क्यों रखेंगे, मैं चुप का रिश्ता नहीं रखती हूँ। यही तो है मुझ में गलती, जो भी रिश्ता बनाती हूँ खुलेआम बनाती हूँ, सबके सामने बनाती हूँ। चुपा चोरी मैं रिश्ता नहीं रखती किसी से, चाहे दोस्त हो, चाहे सहेलियां हो, और चाहे कोई और भी हो, एकदम खुलेआम रखो। मुझे यही पता है कि जमाने में ज्यादा झूठ बोलने वाले के यहाँ पे इज्जत है, सच बोलने वाला की इज्जत नहीं है। सच बोलने वाले के लोग ने मजाक बनाते हैं। दिमाग ही डिस्टर्ब किया, ऐसे कैसे जाने दूंगी मैं। जब मैं माना करती थी कि मेरे घर मत आओ, लोग क्या कहेंगे, जब तो ये रोज रोज आते थे, डेली आते थे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे भाई आसानी से। वहां पे मीटिंग बटोरो और पूरा समाज आएंगे और बाहरी लोग भी आएंगे, और वहां पे तुम्हें फैसला करना है, तुम सरपंच हो ना, तुम्हें फैसला करना है, सब कुछ देगा कि तुम क्या करना चाहते हो। चार लोग तो मजा लेंगे। अभी भी उसका वही अक्कड़ है बेचारा के, लोग से कह रहे हमारा गोली लग गई, बाद दर्द होता, आजा 3 लाख रुपया लागत ऑपरेशन करावे में, आवा ले लिया 2-3 लाख रुपया हम देते तारा के ऑपरेशन हो जाए। आवा आवा ना, हम तो कह रहे कि मिल अकेला में तो ऑपरेशन करके गोली निकाल देता नहीं, हम खुद ऑपरेशन करम, 3 लाख रुपया बच जाये। छाती तो चिड़े के बाद चाकू से चीर दूंगी, गोली निकाल दूंगी और सुई धागा से सिलाई कर दूंगी तेरी। आजा, कहीं मिलना है तो मिल मुझसे, तेरी मेरी अब लड़ाई है, अब छोड़ दुनियादारी के। ना तो दुनिया पर फेंका है, सब कोई के साथ चाहिए, तब मीटिंग बटोरो एक दिन, बस मीटिंग बटोरो और फैसला करो। इतना झूठ आदमी सोच भी नहीं की सकत कि वह इतना आदमी गिर सकता है, बदल सकता है। उसका घर में सब फ्रॉड है, बच्चा से लेके बूढ़ा से लेके जवान तक सब फ्रॉड गिरी। हमारे साथ शुरू से मैं कहते आगे कि नहीं तुम मुझसे प्यार नहीं करते, नहीं करते नहीं करते नहीं करते ना, मैं करता हूँ, मरता था, जहर खाता था, मैं मर जाऊंगा तेरे बिना, तेरे मुंह पे तेजाब डाल दूंगा। अब क्यों नहीं मर रहा है, अब तेरा प्यार कहाँ गया। पहले मुझे दोस्त बोलता है सबके कुछ मुझे खिला दिए, मैं मती मार ली, अब तो मतिया कहाँ चली गई। अब तो मती मारी होती तो मेरे पास रहता ना, तो भाग थी, फोन बंद करता, स्विच ऑफ करता। अब तेरा नहीं दिलवा धड़क रहा है, गोलियां लागते ही तेरा दिल धड़कना बंद हो गया। ये कैसा प्यार था तेरा भाई। 1 मिनट फोन नहीं काट सकती हूँ मैं, इस आदमी ने मुझे इतना टॉर्चर किया है। मार्केट जाऊंगी
दुकान पे भी कॉल पे। क्या कर रही है, कौन सा सब्जी ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ, स्कूटी चलाऊंगी, अब मुझे कॉल पे रख, कॉल पे रख, फोन पे रख। कितने बार तो मैं मरे से बची हूँ, स्कूटी से एक्सीडेंट होने से बची हूँ कि ना कान में लीड लगाऊंगी दोनों तरफ पे, स्कूटी भी चलाऊंगी तो दिमाग तो होगा ही डिस्टर्ब। कितना बार मरने से बची हूँ इस आदमी से, कितने बार गुस्सा में मैं बोलूंगा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, और फिर मुझे गंदा गंदा इंजाम लगाएंगे, ये फलाना ठिकाना, यार बतार मतलब क्या क्या बोलते रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त करते थे, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम मुझे बीवी मानते थे इसलिए मुझ पर हक जमाने थे, उससे मुझे कोई एतराज नहीं था। हक जमाते तो बीवी के दर्जा देना चाहिए था ना, क्यों सिर्फ हक जमाओगे, रखोगे नहीं। गोली लगने के बहाना हो गया इसका, गोली लग गया, इतना फ्रॉड गिरी है। लोग से कर 3 लाख रुपया लगा था गोली निकालने में, आजा ले ले, हमसे दे रही हूँ 3 लाख रुपया। तेरा गोली काहे का 3 लाख रुपया देगा, तेरा गोली हम ही निकाल देंगे। ऐसे ही हॉस्पिटल में बोल रहा है कि 2 लाख रुपया लग रहा है, अब 55,000 रुपया डॉक्टर के दिलाया। बाप रे बाप, इतना फ्रॉड गिरी, केहू से जमीनिया बेच के हमारे क्या 2 लाख रुपया दे दे। बाप रे बाप, फ्रॉड गिरी, इसका बच्चा भी, इसका बीवी, इसकी बेटी, इसका पूरा परिवार फ्रॉड गिरी। इसका तो इतना चीथा की तरह रखी हूं ना मैं कि सोच भी नहीं सकता है कि उसको सब पता है कि वो उसके पास ऐसा चीज है ना मेरा कि वो मुझे लंगा कर सकती है समाज में खड़ा होके। मेरी लाइफ बर्बाद किया है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया इसने, मुझे कहीं तक भी नहीं छोड़ाई। ऐसे लोग तो मन तो करता कि मैं क्या कर दूं, चीड़ दूं इसको, सामने मिल जाएगा तो सामने मिल तो जा। मैं तो बोल तो रही हूँ कि सामने आ जा तू मेरा, कहाँ मिलना चाहता है वही मैं आ रही हूँ मिलने, नहीं तो एक डेट फिक्स करो। आप लोग से कह रही हूँ कि प्लीज आप इस बात को मजाक मत लीजिए, सीरियस है। अब मैं इतना वो नहीं करती जो मेरे लाइफ से, मेरे जिंदगी से खेला है। मैं इतना कुछ बता भी नहीं सकती कि मुझे क्या क्या किया है मेरे साथ लाइफ पे, क्योंकि बहुत लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हमारी तो इज्जत जो था वो चला गया, सब कुछ अब तो है नहीं। इतनी अच्छा से सफाई दिया है बेचारा, फोटो सब आदमी के सामने बल फोटो खिंचवाई हैं। तेरे जैसे वो आदमी मर्द था, तेरे जैसा जूलिया दोगलिनिया जैसा नहीं था कि अपनी बीवी को अपने सामने कोई के मर्दों गए मर्दों से कही कि फोटो खींच, जैसे वो औरतों के पास भेजती है। उसको चाहिए गहना, सिर्फ पैसा, साड़ी। जो कपड़ा आज तक मैंने 4-5 हजार के मैं खुद नहीं कपड़ा पहनी हूँ, जो उसको दी हूँ मैं, उसको मैं 3-3 हजार के, 4-4 हजार के, 5-5 हजार के कपड़ा, जो आज तक मैंने अपनी बेटा को 3 हजार के कपड़े नहीं एक पहनाई हूँ, वो उसकी बेटी के मैंने देती थी कि चलो इसलिए भी खुश रहे। ये सब तब तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग करके हाथ बाहर बात रखती थी, कब ये पलट जाएगी। अब वही बात हुआ, और भड़काता है लोगों के को रिकॉर्डिंग करती है बात के, लोगों के भड़काता है। तो आप ही लोग बताइए कि हम इतना उसकी सबूत नहीं रखी होती तो वो तो मुझे झूठा देता कि नहीं सब झूठ बोल रही है। जब इतना कुछ है मेरे बाद, दिन दिन मेरा घर आ रहा है, बात कर रहा है, तभी भी मुझे झूठा रहा है कि नहीं सब झूठ बात है। तो ये आज उससे रिकॉर्डिंग करके मैं सारे बात नहीं रखी होती या इतना सब सबूत नहीं रखी होती तो मैं कैसे इसके साथ मैं जीत पाती, नहीं हार जाती। मैं बोल देता कि सब झूठ बोल रही है, इसलिए मुझे रखना पड़े। और मैं किसी के बात रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ, ठीक है। ये पूरा परिवार के इनकी करती हूँ, क्योंकि पूरा परिवार ये फ्रॉड है, ये सब परिवार ही फ्रॉड है, फ्रॉडगिरी। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अब कोई और पिंकी, मैंने पहले ही बोला था, कोई और पिंकी की अब जिंदगी नहीं खराब होने दूंगी। तो अब किसी और के भी झांसा मिलेगा। काफी औरतें हैं यहाँ पे, है उनके साथ हो रहा है, वो किसी से बताती नहीं, अंदर घुट घुट कर सब
हो जाती है। इसलिए वो सब होती है कि वो सब लड़कों से, आदमियों से पैसे खाती है। मैं उससे 1 रुपया खाई नहीं हूँ। और बोला है कि ब्लैकमेल मुझे करती थी। तो अच्छा, ब्लैकमेल में क्या चीज से करती थी? ये बोलती थी कि मुझे पैसे ला के दो, नहीं तो मैं तुम्हारा फोटो वायरल कर दूंगी। ये तो नहीं बोलती थी ना। ये अब खुद नहीं बोला है बेचारा। बोला है ना कि मुझे बुलाती थी कि मेरे पास नहीं आओगे ना तो फोटो डाल दूंगी। वाह रे वाह, तुम्हें ज्यादा सलमान खान थे ना, बहुत ज्यादा स्मार्ट था बेचारा, बहुत पैसा था, धन दौलत था कि मैं अपने पास बुलाती थी। मैं अपना बर्बाद किया हूं इसके पीछे, इसीलिए मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे बर्बाद किया करा है। आज तक मुझे 1 रुपया, उसको जानती हूँ कि 1 रुपया क्या होता है, गिफ्ट आज तक मुझे वो कुछ ला के दिया है कभी भी, कुछ भी। फिर भी मैं छोड़ती थी, छोड़ो नहीं यार, कमाता उमाता नहीं है, इसे क्या लेना है मुझे, क्या लेना है, मैं उसमें की औरत नहीं हूँ। और बोलता है कि किसी से अकाउंट में पैसा है, चल अकाउंट मेरा चेक करा, किस किस से पैसे मंगाते थी। अरे मैं उसको भी पता है, दिनेश पांडे को भी, आई पूरा समाज को भी पता है कि मैं पिंकी खाने वाली नहीं है, खिलाने वाली है। क्योंकि हमारे घर में सब पियकर शराबी है, सब आपन जमीन जायदाद बेच के तो दूसरा के खिलाते हैं। हम क्या दूसरों के खाएंगे? अपना संपत्ति हम दूसरे पर लुटा देते हैं, हम किसी को खाते नहीं है। इसीलिए देख लो, उसकी बीवी कोढ़िया गई ना, कोढ़ फूट गया कोढ़ियाई के। बड़ी दूसरे के खाई है, बड़ी दूसरे के लाइफ बर्बाद की है। भगवान सब देख रहे हैं। बड़ी जाता है हरदिया काली माई में पूजा करे, टीका फाना करके पूरा पेन लेता है, भागवा लगता है कि अरे बाप रे भाई, एकरा जैसा कोई पंडिते नहीं है। साला हरामी, मुझे लाइफ बर्बाद कर दिया है, लाइफ। और बोल रहा है कि मैं तुझ पर इंजाम लगा के तू मुझे गोली मरवा दे, चल सबूत कर। ऐसी पुलिस पकड़ लेगी, इसका जांच होगा। चल कॉल डिटेल निकलवा, तेरी भी कॉल डिटेल निकलवा रहे हैं, चल। साला मुंह काला करता था, खुद है मेरे ऊपर फेंक रहा है। आ जा तू मेरे सामने, तो मिल तो जा कहीं सामने आ, मैं तो खुद बुला रही, आ जा सामने कहीं। इसका सब घर में फुरोट गिरी, सब बच्चा से लेके बूढ़ा से लेकर बाप से लेकर भाई, पता ये बहुत दिन तक ये बेचारा खेल खेल रहा था। बहुत दिन गांव में बहुत लोगों की लाइफ बर्बाद किया है, खेल खेल रहा था। यही सोचा ना कैसी पिंकिया के साथ भी चाल चल जाऊं। तो पिंकिया भी जब तेरे साथ रह रह के मैं कुछ तो मैं सीखी होंगी ना। फ्रॉड गिरी के साथ रहेंगे तो हम भी कुछ तो कुछ असर होगा। असर तो थोड़ा बहुत उसी के दिमाग से तो थोड़ा बहुत हमारे पास भी दिमाग आया ही होगा। कैसे तो कहा है कि जिसके संगत में रहोगे वैसे ही सीखोगे। तो उसके साथ मैं रही हूँ तो मुझे पता है। और इतना वो झूठ बोलता है ना, ये तो कुछ दिन में पूरा पंचायत वो बेच के खा जाएगा। झूठ बोलता है 1 नंबर का। उस पर विश्वास, उसको कोई नहीं जानता होगा, जो ना माँ ना बाप ना उसकी बीवी ना बेटी, जितना मैं उसको जानती हूँ, जो 24 घंटा मैं कॉल पे रहती हूँ, तो मुझे पता है कि इंसान कैसा है दिनेश पांडे। आज जूली पांडे जो सरपंच बनी है, हरामी, वो सरपंच के लायक है वो? बोलने आता है उसको? अरे समाज को बेवकूफी हुआ है, उसको वोट देके जिताए हम। खाली इसी में दम था कि इतनी बोलता था, फटफट फटफट फट, और बहुत बोलता था, बहुत बोलता था, फेंकता है, बोलता क्या है, फेंकता है। इसके बराबरी के कोई नहीं है हरातिया में, इसलिए लोग को बेवकूफ बनाता है। इसके बराबरी के मैं हूं, मुझे बेवकूफ बना के दिखाए ना, आजा मेरे सामने। मुझे हर काम से रोकता टोकता था, हाई मत करो मत कर। वो अपने आप करेगा, अपने आप मस्ती करेगा बेचारा। मेरी जिंदगी खराब किया है, इसके वजह से मेरा आज पूरा घर खोखर हो गया, खोखर हो गया। आज मेरा घर, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। कि मैं रात भर सोती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती कि मैं क्या थी, क्या हो गई मैं। मेरी लाइफ बर्बाद किया है इसने। आज मैं वो पिंकी नहीं तो चाहता है मेरी खुशी ना, तो मेरे पहले वाला लाइफ ला देगा वो। जो मैं पहले थी वही ला देगा, जो पहले थी ना मैं, वही पिंकी बना दे मुझे। अब मुझे छोड़ दे, नहीं बना सकता वो। पहले वाली पिंकी में नहीं हो सकती हूँ मैं।
आज मैं कहाँ थी, कहाँ आ गई मैं। और घर में वो अपना खुश है, कोरियाई के पास, जूलिया के पास है। कोरियाई के बेटी के साथ ओकर बहन के साथ ओकरा कुछ भई रही तो तब ओकर पता चलित दूसरा के जिंदगी कैसे बर्बाद होला, पता चलित। मन तो करता को मिल जाइत नु, कैसे हॉस्पिटल में ओकरा के मरले रही कोरियाई के, सोनुआ बचा लेलक। मन तो करे को कोई धक्का थूर दी और आके घर में झगड़ा जोड़ रही है कि हमरे के हॉस्पिटल में तू सुतर रहा के मरवावत रहा। कैसे पकड़ले रही थी ना, गाबजा मुंह पकड़ ले रही हूँ। मन तो करके थूरी, लेकिन सोनुआ ध ले रहे। ऐसी झूठ बाटे, इसका घर में जाके मैं ड्रामा करके आई हूँ, सबको पता है। हरदिया में घर में भी इसका ड्रामा करके आई थी, मैंने घर में घुस के। ये मुझे मारे थे, चलो ये कोई बात नहीं, ये मुझे मारे थे तो कोई बात नहीं, हक था तो ये मुझे मारे। आई थी तो मारी हाथ पक फेंका रखी थी वहां, अब बोल रहे थे मुझे मार दी। अभी तक तोरा के झोटवा ना कबरनी होता ने ढेर बाटे, मार दी हैं। तेरी चमचागिरी है पावत ऐसा एगो दूगो तो नैहर के आवत ऐसा कमेंट करे एकरा पर, हमरा फेसबुक पर कमेंट करते करते ऐसा के सब झूठ बोल रही है। अपना बहनिया भतीजियन से सेटिंग करवा दे, जूलिया करवा दे अपना मर्द के, वो भी करवा देगी। ये इतनी गंदी औरत है, छी घिन आती है उससे तो। वो भी करवा देगी, ये इतनी गंदी औरत है ये, वो भी करवा देगी। अपनी बहन से क्या, भतीजी से क्या, किसी के साथ अपने पति के रिश्ता बनवा देगी, मुझे पता है। इतनी कुत्तिया है ये। हॉस्पिटल में इसको पकड़ी थी मैंने, ये बोल रहा था, फिर चुप हो जाए, भाग जासन यहाँ से, दोनों भाग जासन। अच्छा दोनों के नहीं रहेगी, वहां पे हक जमा रही थी। सबसे तो पहले जूलिया है इसमें गुनाह, यही है कोरिया ही, जूलिया गुनाह है। सब साली रंडी हमारे गहना गुड़िया सब ले लेलक हैं, सब गहना हमारा रख लेलक, कपड़ा लाता सब देनी एकरा के, नागिन बन गई। और आप लोग से करे ये वीडियो में यूट्यूब पे मत डालिए, फेसबुक पे लाइव आई हूँ, फेसबुक पे तक रहने दीजिए। और मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज यूट्यूब पे मत डालिएगा। न्यूज में चल रहा है, न्यूज में चलने दीजिए, लेकिन यूट्यूब पे मत डालो। कोई उठा के वीडियो डाल दे रहा है, ये गलत बात कर रहे हो। नहीं तो जो डाले उसको डिलीट कर दो। यहाँ पे मजा मस्ती नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसी के जिंदगी के, किसी के लाइफ के बात है। और लोग करे को शादीशुदा था, मैं मानती थी कि शादीशुदा है, शादीशुदा था तो क्यों किया इसने? इसकी सबसे तो बड़ा इसका बीवी का गुनाह है, वो क्यों मुझे बहन बनाए? आप लोग रिकॉर्डिंग सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। मैं अभी डाल रही हूँ, लाइव बंद करूंगी, उसकी रिकॉर्डिंग डालूंगी, ठीक है? ये कैसे प्लानिंग करता था मुझसे मिलने के लिए, उसकी बीवी कैसे बोलती थी, तनी सुनिएगा। तनी भोजपुरी में बात करती है, पटना जिला का है ना, तो थोड़ा भोजपुरी में बात करती है, थोड़ा उतना नहीं समझ पाए, लेकिन अच्छा से सुनिएगा 2-3 बार। इतनी हरामी है ये सबसे पहले तो ये मिल जा हमें ना जूलिया, तब एक हम बताई। मेरी जिंदगी खराब की है इसने, ये लाइफ खराब की है, इतनी आसानी से छोड़ दूंगी मैं? और मैं कह रही हूँ कि मीटिंग बटोरो, वो बाहरी लोग आएंगे, हम भी आएंगे, पूरा समाज रहेगा, हरदिया पंचायत पूरा, वहां पे सब कुछ दिखाएंगे। दिनेश पांडे फैसला करेंगे, यही करेगा। अब मुंह में से मुझे अजी नहीं आ रहा है ना, इसको अहो ना जी आ रहा है, इतना गंदा गाली आ रहा है ना कि मैं बहुत कंट्रोल कर चुकी हूँ यहाँ पे। बस मुझे अब इंसाफ चाहिए, बहुत हो गया। केस तो की हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन से मैं आग्रह कर रही हूँ कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे, और सब कुछ जानते हुए। ये नहीं कि मैं झूठा मूठा केस लिखवाई हूँ, सब प्रूफ दिखा के मैं की हूँ। देखो गोली लगने की इसका बहाना हो गया। अरे एक कसाई होगा ना, गाय काटने वाला, वो भी थोड़ा सा मुझ पर दया खा जाएगा कि इतना वो मेरे लिए की है बेचारी, इतना आके हॉस्पिटल में सेवा की,
रुपया पैसा साला खाने के लिए, इसका खून बनाने के लिए मैं इतना कुछ लेके गई थी हॉस्पिटल में, काजू किशमिश, साला इसके लिए हॉर्लिक्स, क्या क्या लेके गई थी मैं इसके लिए कि इसका खून बन जाएगा, इसका ठीक हो जाए जल्दी। है माता रानी, जाके मैं आनंद देवी भी रो रही थी मैं वहां से कि हे आनंद देवी जल्दी वो ठीक हो जाए। उसको धागा बना था मैंने काला लाके, इसका कुछ होके ना। अब तो मुझे तो मन कर रहा बस मेरे सामने आ जाए वो, उसको क्या करूंगी। अब 5 मिनट की दूरी पे है हम तो कह रहे कि इतना हम यहाँ से 5 मिनट लगता है उसके घर जाने के लिए। 5 मिनट की दूरी पे हम हो क्या, वो भी लाइव आके सफाई दे रहा है, मैं भी बोल रही हूँ। मैं तो बोल रही हूँ कि सामने आके सफाई दो ना, क्यों हम कर रहे हैं ऐसे। हम नहीं आ सकते क्योंकि उतना हम कहीं जाते नहीं हूँ। तो तुम मुझे डेट बताओ कि पिंकिया इस दिन के पंचायत वोट हो रहे, इस दिन में आओ यहाँ पे। एक वो डेट फिक्स करते हैं और कमेंट करके बताइए कि जो हम बात बोले हैं सही है कि गलत है। हम डेट फिक्स करके बाहरी लोग भी आएंगे, समाज के लोग आएंगे और ये इस बात पे चर्चा होगी और सारे सबूत दिखाएंगे कि बात झूठा है कि सच्चा है। ठीक है, और ये सारे बात बीच में सरपंच बैठेंगे, वही करेगा फैसला, वही करेगा सब कुछ। ठीक है, और ये बात सीरियस है, अब इसको मजाक में मत लीजिए। किसी की जिंदगी बर्बाद किया है, किसी के लाइफ बर्बाद किया है, किसी के घर के इज्जत हूं मैं, तब तो ऐसे तो कोई भी कर देगा। मर्दों के मने बढ़ जाएगा, आज उसके साथ तो कल उसके साथ, कल उसके साथ। मैं उसमें की औरत भी नहीं हूं कि मैं जहर खा कर मर जाऊंगी। क्यों मरूंगी, जब वो मर नहीं सकता है तो मैं क्यों मरूंगी भाई, क्यों मरूंगी मैं। वो भी किया है गलती, मैं भी क्यों, दोनों मिलकर किए तो दोनों मरेंगे। मैं क्यों मरूंगी अकेले। हम आवाज उठाएंगे, अपना हक लूंगी, जो मेरा हक है। और ये भी बोलते थे ठीक है शादी करना चाहते हैं तुझसे गोबर पथवाएंगे, तुझे नौकरानी बना के रहेंगे। मैं कहाँ गलत हूँ, वो भी बनने के लिए मैं तैयार थी। मैं वो भी बोलती थी कि हाँ ठीक है हम नौकरानी बन के रहेंगे, हम गोबर पाथेंगे, तुम्हारा पूरा परिवार के लिए हम खाना पकाएंगे। ये भी तक मैं राजी थी। फिर ये भी तक राजी थी कि मैं यहाँ भी नहीं रहूंगी, मुझे कहीं बाहर रखना, बनारस रखना, जहां मैं हूं वहां रखना, मुझे यहाँ भी मत रखना। कोई औरत इतना कहेगी बताइए, हम यहाँ तक कह रहे थे। कितना मैं सफाई दूंगा, सफाई दे रहा है ना बेचारा, देने दीजिए। उसको सब कुछ पता है कि उसके पास जितना है ना वो मुझे जलील कर देगी, लेकिन नहीं होता है। जबर जबर है वो, जबर जबर बोलता बहुत है, बहुत बोलता है, बोलता तो इतना है ना कि क्या बताएं हम, इतना बोलता है। बस उसके पास का है भी नहीं कुछ भी, सिर्फ बोलिए है जितना बोल लेता है बेचारा। और लोग के लगता है पंचायत में लड़ रहे बहुत बढ़िया सरपंच है, बाप रे भाई इतना अच्छा है, बाप रे बस इतना फेंकने वाला तो कोई भी इतना फेंक देगा। ये है कि बोलता में कोई है नहीं इतना सर, मतलब बोलने में कोई है नहीं पंचायत में बोलता, इसलिए उसको आदमी मन बढ़ा रखा है कि बहुत बोलता है। उसके बस का क्या है, कुछ कर पाएगा वो अपने पंचायत के लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा वो। खुद सब बेचवाता उचवाता है, अपने मुझसे खुद बोलता था कि पिंकी तूने मुझे सुधार दे, नहीं तो अबले हम, हाँ मैं ना कंगाल हो गया हूँ तेरी वजह से, तूने मुझे सुधार दी। मैं बोला क्यों, कि तू ही ने बोलती थी कि ऐसे ऐसे तुम सरपंच हो के अपना पंचायत में काम करवाते हो, ये बिचवाते हो बिचवाते हो, ऐसे क्यों करते हो, तेरी वजह से हमने छोड़ दिया बिचवाना करवाना। मतलब क्यों, कि तू मुझे कहीं ना छोड़ दे। मैं बोलती थी कि एक पंचायत में हो तो एक अच्छा काम करा हुआ है, क्योंकि आपके साथ मैं भी जुड़ी हूँ, अच्छा काम करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। कोई मेरे सामने तुम्हारी तारीफ करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि चलो वाह बहुत अच्छे इंसान हो, और मेरे सामने लोग तुम्हें गाली देता है, बुराई करता है, तो मुझे बुरा लगता है कि आपके वो बुराई कर रहा है, कि ये सब काम छोड़ दो, घूस वूस लेना ये सब, कि अपना अच्छा से कमाओ खाओ, जो भी है उतने में खुश रहो तुम। आज तक वो बोल देंगे कि हम कभी जिद करके हम बोले हैं कि हमें पैसा दो, कभी नहीं।
और बोल रहे थे लाइव मैंने कोई 7,000 रुपये भेजा हूँ। एक तरफ से ले जाते हैं, एक तरफ से देते हैं। हाँ भेजे थे उनको, मतलब कुछ काम था तो किसी दूसरे अकाउंट पे भेजे थे। एक तरफ से ले जाते हैं, एक तरफ से देते हैं, एक तरफ से ले जाते हैं। उधर दिए 7,000, यहाँ से लेकर 5, यहाँ से घर में से आके 5,000 लेके गए। माता रानी के प्रसाद उसाद लाना था, नवरात्रि में व्रत किए थे तो आखिर ले जाते हो ना। पैसे के बाद तो चलो छोड़ो ना, पैसे के बाद तुमने क्या किया, हमने क्या किया, पैसे मेरे तो जिंदगी ही खराब कर दिया पैसे तो। और बोल रहे थे कि माता रानी के मंदिर में रखूंगा, मैं तो करीब 3 लाख रुपए में बोली हूँ ना। तुम वहां पे 4 लाख रुपए माता रानी के मंदिर में रखो ना, हरा दिया, अब मैं ले लेती हूँ। अब मेरा मुझे कुछ भी नहीं होगा। क्यों होगा? जब मैं सही हूं तो मुझे कुछ होगा ही नहीं। रखो, मैं तो उठा लूंगी, सबके सामने, समाज के सामने उठा लूंगी मैं। 4 लाख रुपया रखो मंदिर में, हम उठा लेंगे। सही करती है औरतें, सब मर्दों से पैसा ले लेती है, बेवकूफ बनाती है। मैं ही बेवकूफ बन गई उसको दे के। आज मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उसको हॉस्पिटल में देने के लिए मेरे पास था कि चलो यार ये बस ठीक हो जाए। लाइफ बर्बाद किया है, मुझे ऐसे कैसे छोड़ दूंगी मैं तुझे। साला मेरा बच्चा कहाँ, मैं कहाँ, यहाँ पे इस हालत में मुझे करके कहाँ लाकर रोड पर छोड़ा मुझे। अपने तो परिवार के साथ में खा रहा है, खून बना रहा है ना, घर में बैठ के खून बना रहा है बेचारा, खून बना रहा है, खून बना रहा है। उसका भाई का रिकॉर्डिंग सुनेगा उसका भी, चलिए ठीक है, रख रही हूँ मैं। और उसका चमचों से बोल रही है, चमचे तुम्हारे बेटी बहन के साथ में होता तो क्या करते? 2-3 को चमचे बड़ा सन फेसबुक पर लिखा था अनसन। हरामी के बच्चा सुधर जाए ना तो आज बसन हमारे वीर फाड़ देम तो निके धके, जान ला सन कुत्ता साले। गाली गुलोच मत करना।